आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है कपड़ों का ढेर। ऑलरेडी कल के धुले हुए कपड़े बहुत सारे यहाँ पर भी डले हुए हैं। और अब आप दिखाती हूँ मैं सर्दियों का। यहाँ पर देखो सर्दी हुए, मम्मी जी सो रही हैं। मतलब पूरा घर ही सोया हुआ है, अभी कोई नहीं उठा है क्योंकि सुबह नल आते हैं। तो वैसे भी सर्दी में बेचारे क्या करेंगे उठ के, तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। और लेकिन ये सर्दी सिर्फ घर के लोगों के लिए होती है, ये सर्दी बहुओं के लिए नहीं होती, क्योंकि बहुओं पे होती है भाई साहब जिम्मेदारियाँ। तो बहू को कुछ ना, देखो बर्तन भी पड़े हुए हैं सर्दियों में, मतलब ये सब चीज़ें बहुओं के लिए ही बनी होती है भाई, जिम्मेदारी होती है बहुओं का। तो फ़र्ज़ होता है घर को संभालना, घर का काम करना। लेकिन थोड़ा सा समझो यार, बहू भी तो इंसान ही होती है ना, उसकी कुछ इच्छा नहीं होती क्या, उसका मन नहीं होता क्या, उसका शरीर नहीं होता है क्या। और चलो ये तो ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेचारी चिड़ियाएँ भी मेरे ही भरोसे हैं, इनका भी करना है तो मुझे ही करना है, क्योंकि लब भाई ने मेरी छाती पे लाकर इनको छोड़ दिया है। थोड़े दिन का शौक होता है, जिम्मेदारियाँ सब मुझ पे डाल दी जाती है। ये देखो अभी तो ये लब भाई भी पड़े हुए हैं ऊपर बिस्तर में, ऊपर का भी काम है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू, बोले तो नीतू भोपाली। ये मेरे कल के कपड़े सूखे हुए हैं, थोड़ा सा क्या ड्रायर ख़राब हो गया ना, तो ठीक से सूख नहीं पा रहे हैं कपड़े। तो मैं कल के कपड़े देखो ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। ये देखो ये सभी सूखे हुए हैं, आधे इधर सूखे हुए हैं। तो अभी धूप लग गई होगी तो अभी तो अच्छे सूख गए होंगे, और अभी जो धोए हैं वो लाके मुझे सुखाना है कपड़े। तो अभी आप बोलोगे कि ये सब क्यों बता रही है, तो सब बताने का रीज़न कुछ इस तरीके से है। कुछ ये बताना चाह रही हूँ मैं कि बहू जो होती है ना, एक थोड़ा सा बैठ के बताऊंगी मैं आप लोगों के हिसाब से बहू क्या होती है। सबसे शुरुआत करती हूँ मैं उस बेटी की जो अपने मायके में जन्म लेती है, ठीक है। वहाँ पर उसको, मतलब मेरे हिसाब से तो 99% लड़कियाँ अपने मायके में खूब ऐश करती हैं, क्योंकि वहाँ मम्मी का राज होता है ना। और मन मन से उठना, खाना पीना, बैठना। लेकिन जो ससुराल होता है ना, वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। और नए लोगों में जाना, उनके हिसाब से अपने आप को ढालना, ना चाहते हुए भी वो काम करना जो उन लोगों को पसंद है, अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को, हर चीज़ को ख़त्म करना। तो कुछ ऐसे ही होता है। और काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब बहुत तकलीफ़ भी होती है उनके कमेंट्स पढ़ के, बहुत हर्ट होता है कि दिन भर वीडियो बनाती है, तेरे पास तो एक ही काम है। काफ़ी रिश्तेदारों की भी यही सोच है, ओ भाई तेरा तो एक ही काम है, वो चालू हो गया उसका मोबाइल। अरे भाई चालू हो गया से क्या मतलब है, हर चीज़ एक काम के लिए होती है। जैसे कोई सेल्समैन होगा तो वो सामान बेचेगा, लेडीज़ होगी तो वो भी अपना स्टोर होगा तो वो भी सामान बेचेगी, साड़ी बेचने वाली साड़ियों के लिए बताएगी। अब मेरी काम मोबाइल से जुड़ा हुआ है तो मैं क्या करूँ, मोबाइल ही बताना पड़ेगा ना मुझे। लेकिन उसमें भी काफ़ी लोग, ओ बाप रे इसका तो मोबाइल ही नहीं हटता। तो भाई उस चीज़ से मेरी कमाई है तो कैसे हटाऊंगी मैं। और रही बात मोबाइल हाथ में रखने की, तो कितनी देर एक इंसान रखेगा, 8 मिनट का कम से कम मेरा 8 मिनट में जैसे तैसे व्लॉग में कंप्लीट करती हूँ। 15 सेकंड की, 30 सेकंड की रील होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 की होती है, 1 मिनट की होती है। तो वो रील बनने में कितना समय लगता है, और वो रील भी कब बनती है, जब काम पूरा घर का हो जाता है उसके बाद। तो किसी को भी ऐसे जज ना करे। और रही बात, तो देखो अभी सर्दियाँ आ गई है, हर एक इंसान मशीन होती, मशीन भी थक जाती है, तो फिर भी बहू में तो इंसान ही होती है ना। बहुओं का भी शरीर होता है, उनकी भी इच्छाएं होती है। और सबसे बड़ी बात जो बहुएं होती है ना, सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में भी संडे के दिन की छुट्टी हो जाती है, लेकिन बेचारी बहुओं की जो नौकरी होती है ना, उसमें तो संडे भी नहीं मिलता उन लोगों को, बल्कि संडे के दिन उन्हें और बहुत ज़्यादा काम होता है। तो यही कुछ ऐसा होता है, घर में सब लोग आराम करते हैं। और एक मायके की लाइफ ऐसी होती है ना कि वहाँ पर ऐसा होता है, मन हो तो करो, मम्मी ने उठाया अभी नहीं उठ रही रुको। लेकिन ससुराल ऐसी चीज़ होती है कि नहीं यार, समय से पहले इतनी जिम्मेदारी होती है। अरे यार नहीं उठी, बीमार होने पर रात में गोली खाना पड़ती है कि नहीं यार, अगर सुबह में बीमार हो गई तो मेरा घर का काम पड़ा रह जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारियाँ दे दी जाती है ना बहुओं को। तो जिस तरीके से बहुओं को जिम्मेदारियाँ दी जाती है ना, तो उसी तरीके से उनके काम का, उनका सम्मान भी किया जाना चाहिए।
पीठ पीछे ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरी बहू ऐसी, या इसके पास तो ये, वो तो वैसी है, उसके आने से घर ऐसा। अरे नहीं भाई, उसके आने से क्या होता है, एक बात बताओ। सबसे पहली बात, एक इंसान मतलब की सोच ही होती है घर में बहू आएगी तो घर का काम संभाल लेगी। चलो ठीक है, मानते हैं, हर इंसान मतलब सास ने भी बहुत साल काम किया है, तो उसके बाद उनने सोचा कि बहू आएगी तो वो घर का काम संभालेगी। तो काम संभालने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब उसको फिर इंसान ही नहीं समझा जाए। मायके में ऐसा होता है ना कि अगर जैसे कुछ भी होता है मम्मी से बोल दो, कह रहे नहीं ये नहीं करना है यार, ऐसा नहीं करूँगी मैं। कभी जैसे मम्मी मायके चली जाती हो, पापा के साथ रहना पड़ता था। मैं तो मेरे खुद की बताती हूँ ना, मैं इतनी हरामी थी, इतनी हरामी कि मुझे मेरे घर में ये नहीं पता होता था कि कौन से डब्बे में क्या सामान रखा है। और आज की कंडीशन ऐसी है, अब या तो फिर इसको जिम्मेदारियाँ मेरी समझ लो या भगवान का श्राप समझ लो कि हरामियों के साथ ऐसे ही होता है। तो मतलब ऐसा होता है कि अगर आज किराने का सामान भी आया है ना, तो वो 2 दिन वहीं पैकेटों में बंधा रहेगा। जब तक मैं उनको डब्बों में नहीं डालूंगी ना, तब तक वो सामान डब्बे के अंदर नहीं जाता है। आज ऐसी कंडीशन। और मायके में ऐसी कंडीशन थी, अगर जैसे पापा ने कुछ बोला, यार बेटा पानी पिला दे लाके, अरे क्या यार पापा बस मुझे देख के काम बताते रहते हो तुम, हैं ऐसा नहीं लगता तुमको, मैं नहीं पिला रही, पी लो जाके खुद। ये मायके की ज़िंदगी होती है। और यही ज़िंदगी ससुराल में आने के बाद में, ससुर जी के आने से पहले आपको पानी का गिलास भर के ले जाना पड़ेगा। तब भाई ने बोला दीदी यार वो ला देना यार, दीदी मेरा शर्ट निकाल दे। अरे क्यों, तेरे हाथ नहीं है, तू नहीं निकाल सकता? ये होता मायके का जवाब। और यहाँ अगर देवर ने बोला भाभी मेरे वो पेंटें टंगी हैं, भाभी मेरा ऐसा टंगा है, भाभी मेरा वो कर देना, जी भैया जी। ना चाहते हुए भी, क्योंकि भैया जी है ना, तो वो करना ही पड़ेगा आपको काम। उसके बाद में रही बात आपके पति देव की, आपकी सासू जी की, तो पति देव मतलब वो प्राणी है जो आपको इस घर में लेकर आया है, ठीक है। कहते ना अगर एक पति सही हो तो औरत की ज़िंदगी बिल्कुल स्वर्ग बन जाती है। और उसी जगह अगर आपका हस्बैंड अगर आपके साथ में नौकरों जैसा बिहेव करे, तो फिर वो औरत क्या करेगी बताओ। आप सुबह से लगे रहते हो काम में, अगर हस्बैंड नहीं देखता है, उसको सिर्फ यही चीज़ देखती है, तो करती क्या है घर में? तो भैया तुम रुक के देखो, तुम भी करके देखो, तुम्हें भी पता चल जाएगा एक दिन करोगे कि औरत करती क्या है दिन में घर में रह के। अगर थोड़ा सा लेट हुआ तो मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं तो खुद से बता रही हूँ ना, मैं किसी पे टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को ऐसे किसी को पर्सनली ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हारे लिए बोल रही हूँ। मैं ये जो भी है, मैं सत्य घटना से आधारित बातें आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ कोई भी अपने ऊपर ना ले इस चीज़ को। और ऐसे मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो मतलब उसे बताने का सेंस यही था कि मतलब बहू भी तो इंसान ही होती है ना। तो कुछ भी बोलने से पहले किसी बहू के लिए, मानते हैं बहुत जगह ऐसा भी होता है कि मतलब 10% बहू ऐसी होती होंगी जो ससुराल की बैंड बजा देती होंगी, बाकी 90% तो यही चाहेगी, कोई भी लड़की होगी वो यही चाहेगी कि मेरा घर है, मुझे यहीं ज़िंदगी बितानी है, तो वो उसी के हिसाब से चलती है। तो जो चल रही हैं तो उनको समझो ना। वो मेरे मतलब ऐसा बोलूँगी कि जो फटाक से जवाब देती ना, वो बहुत सही होती हैं यार, बहुत सही होती हैं। जो फटाफट जवाब पकड़ाती हैं ना, वाकई में वो उन लोगों की ज़िंदगी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी होती होगी। खतरनाक, क्योंकि जो ये सब झेलती रहती ना, आखिरी में क्या होता है, बुराई का सेहरा भी उन्हीं के सिर पे बनता है। अब इसमें आप काफ़ी लोग सोचोगे कि बातें कर क्या रही, कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो समझ में तो मुझे भी नहीं आ रही, थोड़ा सा दिल में दर्द था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने उस दर्द को बयां कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात देखो, बुरा लगे चाहे भला लगे आप लोगों को, आज मेरे पास कोई व्लॉग नहीं था डालने के लिए तो मैंने सोचा क्या करूं, क्या बताऊं। तो मेरे को आज सुबह से लगा, फील हुआ कि जो मेरे साथ हो रहा वो शायद सभी लेडीज़ों के साथ में भी होता होगा। अभी जैसे कहीं जाना है, ठीक है, अगर आप मायके में हो, आपकी मम्मी ने बुला रहे हैं तेरे को वहाँ चलना है, चल पिंकी वहाँ जाना है, नहीं मैं नहीं जा रही, मेरे को भी काम है, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन अगर यही चीज़ आपके सास ससुराल में सास बोलेगी, और यार मन हो चाहे नहीं हो जाना तो पड़ेगा ऐसी बहुत सी जगह होती है, नहीं तो चल वहाँ चलना है, अरे यार मम्मी अच्छा नहीं जाएगी, अच्छा चल रही हो गुस्सा मत हो, चलना पड़ेगा। तो बस यही चीज़ होती है कि इंसान मतलब ना चाहने के बाद भी बहुत कुछ चाहना पड़ता है। ससुराल की ज़िंदगी इसी बोली जाती है। इधर आ, यहाँ के बैठ, कहाँ गई थी, यहाँ बैठो, चलो हाय करो सबको।
पूछो कैसे हो? मेरी आदत है मैं बाहर घूमती हूँ। बोलो मैंने मेरे दादा को परेशान कर रखा है। ऐसे बोलो, बोलो परेशान करती हूँ। ऐसे नहीं बोलेगी शाली, ऐसे नहीं बोलेगी शाली तू। चलो बाय बोल दो, बाय कर। जा रही हूँ क्या ना चीज लेने, मेरे लिए भी ले आना, ठीक है? इसको भगा जूली को पीछे से, जूली को भगा। वो देखो सूंघ रही है, देख भगा। नहीं काटती है वो नहीं काटती है। वो तेरा तू है, इधर आ, तू भी इधर आ, इधर आ, चल बैठ। किसका है ये? आपका है? इसका नाम क्या है? जूली। तो बस बात यही है कि यही बात है। और हाँ, पहले की जो अभी रिकॉर्डिंग लगाई है ना, उसमें मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि सब लोग सो रहे थे, मेरे बोलने से डिस्टर्ब होता, इसके कारण मैंने वॉइस ओवर किया है। तो अगर व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आया हो तो बिल्कुल भी कमेंट मत करना, ठीक है ना? क्योंकि आजकल क्या हो गया है ना, मैं मतलब लड़ना छोड़ दिया मैंने। कब तक किससे लड़ोगे आप, ठीक है? कब तक लड़ोगे आप किसी से? इसलिए लड़ो ही मत, सीधे सीधे ब्लॉक करो, हाइड करो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मैं पसंद नहीं हो, तो मैंने आपको नहीं बोला कि आप मुझे देखो। बिल्कुल नहीं हो पसंद तो बिल्कुल मुझे मत देखो, आप मुझे ब्लॉक कर दो। और अगर आप मुझे देख के गलत कर रहे हो, बोल रहे हो, तो फिर मैं आपको ब्लॉक कर दूँगी। तो इससे अच्छा कि आप खुद मुझे ब्लॉक कर दो, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, ठीक है? तो बस इतना ही बोलना था। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हाँ, सर्दी बहुत ज़्यादा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन छत पे कुछ भी बोलो। अभी तो मेरे बहुत सारे कपड़े छत पे लाने के पड़े हैं सुखाने के लिए। अभी ये कर दूँ, आज कहीं जाना है। हालांकि मैंने मम्मी से कल बोला था कि मम्मी आप हो आना, तो मम्मी कहती नहीं नहीं नहीं, तू भी चलना, तू भी चलना। तो अभी मुझे कपड़े सुखाना है, दिन का खाना बनाना है, खाना बना के तैयार होना, फिर तैयार होकर वापस वहाँ जाना है। और सबसे खुशी की बात, मेरी बाई 2 दिन के लिए छुट्टी पे गई है यार, क्योंकि क्रिश्चियन है ना, तो उनकी भी ज़िंदगी है यार, सही बात है। लेकिन उनकी ज़िंदगी इसलिए है क्योंकि वो काम करती है तो उनको पैसा मिल जाता है, और हम काम करते हैं तो हमें बाबा जी का ठुल्लू। तो चलो बाय, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से लेके आई? चलो बाय बोलो। ये कहाँ का, किसका है ये? किसका है? भाई का? माता जी का लेके आई क्या? चलो बाय कर दो ना। माँ के चैनल को सब्सक्राइब करना। बोलो माँ का, बोलो माँ का, माँ का ताऊ। चलो टाटा।